Good evening from Kyrgyzstan, and I Harsh Amrit, fifth year MBBS student. And now I'm going to share in details about Kyrgyzstan. I already spent almost 5 years in Kyrgyzstan while studying MBBS, so I want to share you in details about Kyrgyzstan. First of all, as you can see, it's very cold now. This time month of January. Today is 8th of January, so it's very cold. You can see I am just completely filled up my body with jacket and cap also, winter cap. So मैं आप सभी को डिटेल्स में यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ किर्गिस्तान में जो 4 कॉलेज हैं, किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 4 कॉलेज जो है यहीं जेन्युइन है और सब कॉलेज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये पहले से एडमिशन होते आया है। जो MCI जिस टाइम में बॉडी थी उसके पहले से। और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखना होगा यहाँ आने से पहले कि अभी जैसे 5 ईयर MBBS कोर्स है यहाँ पे, तो सबसे पहला ध्यान ये देना है कि एक सही और मतलब जेन्युइन लोगों के थ्रू एडमिशन लें। कभी भी स्टार्टिंग में कभी भी हड़बड़ाए नहीं, जो होता है ना, जल्दीबाजी ना करें और काफ़ी आराम से सोचे समझे डिसीजन लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कम पैकेज बताएंगे, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आने का मतलब होता है कि आपको मिनिमम 17.5 to 18 लाख आपको मिनिमम मान के चलना है, वो भी एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट और ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। रही बात किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो है ट्यूशन फीस ही $4500 है। और यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल आपको पैकेज देख लिया जाए तो आपको 24 से 25 लाख मान के चलना होगा। टिकट जो है आपको हर साल अपना अलग से, क्योंकि इसका $4500 ही फीस है, तो अप्रॉक्स 4 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 5 ईयर्स इंटू 4 20 लाख हो गया। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ओस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट भी अच्छी है, क्योंकि इस बार हम देखे हैं अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में रिज़ल्ट आया है FMGE का, तो उसमें एशियन से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मतलब निकाले हैं एग्ज़ाम, और काफ़ी अच्छा रेशियो रहा है एशियन का। फिर उसके बाद ओस का अच्छा रहा है, KSMA का उसके बाद ही रहा है, लेकिन ओस और एशियन का देखने का रिजल्ट अच्छा आया है। स्टूडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ मेन मकसद होना चाहिए कि पढ़ाई करना है। सबसे पहले चीज़ स्टूडेंट को 3-4 चीज़ बातों का ध्यान देना होगा। पहला चीज़ कि खाने पीने का, तो खाने पीने का यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपको मेस कंपलसरी है हॉस्टल का, तो वहाँ पे आपको सारे मतलब सब चीज़ मिलेंगे, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चिकन, एग्स वगैरह। फ़िश भी यहाँ मिलता है, लेकिन हॉस्टल वगैरह में फ़िश नहीं मिलता है। जब आप फ्लैट में रहेंगे तो फ़िश वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे मतलब खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी वगैरह सब कुछ मिलता है। अभी जैसे ठंड का सीज़न है, तो अभी इस टाइम में गोभी, बैगन और भी 2-3 सब्जियाँ अभी मिल रही हैं। जैसे जैसे गर्मी आएगा और ज़्यादा सब्जियाँ मिलने लगेंगी, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अगला बात का ये ध्यान रखना है कि जो खाना पीना का तो हो ही गया क्लियर, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा चीज़ कि आपको यहाँ का सिलेबस, यहाँ का करिकुलम जो है, मतलब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, ये इंडिया जैसा फॉलो होता है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात और सब्जेक्ट की, तो ईयर वाइज ईयर फॉलो नहीं होता है जो सब्जेक्ट इंडिया में चलता है। जब भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते हैं तो इंडिया से बुक लेके आते हैं, क्योंकि वहीं बुक फॉलो करना होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी का। और फिर सेकेंड ईयर में जब इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट ईयर हॉलीडे में जब जाते हैं, तो वहाँ से भी सेकेंड ईयर का बुक लेके आते हैं। तो ओवरऑल वही करिकुलम है, सारा चीज़ उसी को फॉलो करना है। और आजकल तो प्रेप लेडर मैरो जो ऑनलाइन कोचिंग है, तो उससे भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बड़ा एडवांटेज है। और तीसरा चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, जो है ये किर्गिस्तान है तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे, तो आपको ओवरऑल जो है वुलन क्लोथ्स वगैरह स्टार्टिंग में लेके आना होगा और काफ़ी ठंड से बच कर रहना होगा, क्योंकि इंडिया से स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे स्टेट, जैसे आपको गुजरात साइड, मुंबई साइड से, जहाँ पे ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं पड़ती, तो
उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ आने पे है कि सेफ्टी और प्रिकॉशन रखना होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्नोफॉल भी होता है जब स्टूडेंट अक्टूबर में आते हैं। और फिर जब नेक्स्ट जनवरी सेशन होता है 1-2 कॉलेज में, तो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ भी जो है स्नोफॉल उस टाइम होता रहता है। जैसे जनवरी है तो कल ही आपको दिन में बारिश हुई थी और काफ़ी ठंड है इस टाइम में, मतलब अभी 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। तो इस चीज़ों का भी ध्यान देना है आपको अपने हेल्थ का, और ठंड के अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल करना है यहाँ पे। और अगली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे रहने का, तो रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल में रहना है, और सेकेंड ईयर से स्टूडेंट फ्लैट ले लेते हैं। जैसे अगर फ्लैट है, अगर 2 रूम का फ्लैट लेते हैं तो अभी तो थोड़ा महंगा हो गया है कोविड की वजह से, डॉलर वगैरह जो है ज़्यादा ही महंगा हो गया है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आपको 20,000 मान के चलना होगा। 20,000 में फ्लैट, और एक फ्लैट में 4 से 3 स्टूडेंट रह सकते हैं। और चाहे तो और महंगा फ्लैट लेते हैं 30,000 तक का, उसमें 6 स्टूडेंट भी रह जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो फ्लैट भी आपके पास एक ऑप्शन है। और इंडिया से स्टूडेंट जब आते हैं तो इंडिया से आपको मैगी वगैरह ले लेते हैं, या पूरा इंडियन मसाला ले लेते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं होती है खाने पीने में, मतलब खाना पीना बनाने में। यहाँ तो मसाला मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ मसाला नहीं मिलता है, सारे मसाला मिलते हैं। लेकिन एक होता है ना, इंडिया से स्टूडेंट आते हैं तो इंडियन फ्लेवर खोजते हैं, तो वो थोड़ा सा मसाला वगैरह लेके आते हैं, तो फ्लैट पे खाने बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप स्टूडेंट और भी चीज़, जैसे आपको और भी खाने पीने का सामान, मैगी वगैरह या फिर सोन पापड़ी, मिक्सचर वगैरह रखते हैं अपना जनरल नाश्ता वगैरह के लिए, अपार्ट फ्रॉम यहाँ के चीज़ों से। जैसे यहाँ पे केक्स वगैरह या बन्स या ब्रेड या सैंडविच वगैरह से दूर रह के जो है अपना इंडियन ही यूज़ करते हैं। फिर ख़त्म हो जाता है तो अपना जो मतलब यहाँ पे जो है खाने पीने का सामान वो ख़रीदते हैं और यूज़ करते हैं। ये 3-4 बातें जो आपको ख्याल में रखना है। और मैं आपसे फिर से एक बात बताना चाहूँगा, आपको एजेंट से बच कर रहना है। बहुत सारे एजेंट कम पैसे में आपको लालच देंगे, बहुत सारे एजेंट 1.5 लाख 2 लाख कंसल्टेंसी चार्ज बताएंगे। लेकिन आपको एक बार ज़रूर कोशिश करना है कि आप वहाँ के स्टूडेंट से जुड़िए जो किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहा है। जैसे हम भी किर्गिस्तान में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमसे जुड़िए, बात कीजिए एक बार। मैं आपको रियल एंड जेन्युइन पैकेज बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन सारे अच्छे से दूँगा। और जहाँ तक हो सकेगा कम से कम में मैं कोशिश करता हूँ कराने की। मैंने बहुत एडमिशन कराया है, मतलब पिछले 3 सालों में देख लिया जाए तो 20+ स्टूडेंट जो है यहाँ पे हैं, और सबका कम में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है एजेंट से भी कंपेयर किए थे इंडिया में रह के, लेकिन बाद में हम अच्छा लगे होंगे, हमारा पैकेज जेन्युइन था, तो वो फेसबुक से हमसे बात किए, कॉल्स पे बात किए, फिर उसके बाद से हमसे वो मिले। पर मैं कभी कभी मैं भी गया हूँ उनके घर, दूर दूर, मतलब आपको क्या बताएं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान भी मैं गया हुआ हूँ स्टूडेंट से मिलने, जो स्टूडेंट मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलने, और उनको सब कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना है, आमने सामने बैठ के बात बताना में ज़्यादा सही रहता है फ़ोन के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा एडमिशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़िएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354139219। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, 9354139219। मैं पोस्ट भी कर दूंगा नंबर, और आप सभी को पता ही होगा फेसबुक पे मैं पिछले 3 सालों से एक्टिव हूँ, वहाँ पे मेरा नंबर रहता है, एडमिशन स्टूडेंट वहाँ से लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे, और ज़रूर आपका जो है आपको सही पैकेज मिलेगा, और आपका कंसल्टेंसी चार्जेज वगैरह जो होता है फर्स्ट ईयर में वीज़ा टिकट के नाम पे, वो भी कम लगेगा। सो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट।